सिद्धे गौयाराणपलम पते वंदिता रहते वो क्षमाराहणा कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री पद्मनंद जी गुरुदेव की जय। श्री वाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्य नंद जी महामनिराज की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार प्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम सबका रत्नत्रय उज्जवल होवे, इसलिए हमें देशना दीजिए भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पर्याप्तियों में जब ये जीव नरक से आता है तब शीघ्रता से पर्याप्ति पूर्ण करता है, जब यहाँ से नरक में जी जाता है तब पर्याप्ति लेट पूर्ण करता है। जी जी जी। दुख में जब पहुंच रहा है तो स्लो चलेगा, और सुख में जा रहा है तो फास्ट जाएगा। यहाँ से स्वर्ग में जाएगा तो पर्याप्ति शीघ्रता से पूर्ण कर लेगा, और स्वर्ग से मनुष्यों में आएगा तो फिर वो पर्याप्ति लेट पूर्ण करेगा। जी जी ऐसा सिस्टम है। जी। गुरुदेव एक प्रश्न ले सकते हैं? ललिता दीदी ने हैंड रेस किया है। हाँ, ले 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 जी, बोलिए बोलिए। ललिता दीदी पूछिए, अनम्यूट किया है। बढ़िया। दीदी आपका शायद आज नेट शायद ठीक नहीं है, वीडियो बंद करके ही पूछिए। अनम्यूट किया है यहाँ से, अनम्यूट नहीं हुआ शायद ठीक से। हाँ बोलिए, अब बोलिए। हाँ बोलिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु भैया। वंदना भैया, सभी प्रथमाधारी को वंदना। भैया आपके ग्रुप में से कुछ आवाज मेरे को सुनाई दी, किसी ने पूछा द्वितीय ऑप्शन किसको कहते हैं, किसी ने किसी से पूछा, तो उन्होंने ये उत्तर दिया भैया कि 21 प्रकृति चारित्र में होने की 21 प्रकृति को उपशम करने को द्वितीय उपशम कहते हैं। भैया मैं गलत हो सकती हूँ, मैं तो ये अभी तक यही जान रही हूँ कि 7 प्रकृति को उपशम करना द्वितीय। नहीं नहीं नहीं, वहां पर न ये कि चर्चा, दीदी मैं समझ गया आप क्या कह रही हो, चर्चा कुछ अलग चल रही थी वहां पर अमित नहीं, सागर जी आपके में महाराज के नहीं, साथ में। तो वहां पर आपके नहीं उन्होंने भैया, कार्य की वहां नहीं अपेक्षा। भैया। भैया आप में नहीं, आपका हो चुका था, नहीं आपने नहीं, मेरा नहीं, शायद। मैंने भी सुना। हेमांगी दीदी शायद उसका उत्तर कर रही थी, तो उसके लिए मैं मुझे सिर्फ आपको बेस बता रहा, उसका क्या आधार था। वहां पर कार्य रूप कह रहे थे कि द्वितीयोपशम कहाँ पर जाना है, तो द्वितीयोपशम जो है चारित्र मौनी कर्म का क्षय, उसका जो उपशम करने के लिए द्वितीयोपशम को धारण किया जाता है। तो कार्य चारित्र मोहनीय का उपशम, और उसकी पद्धति दर्शन मोहनीय का उपशम, इस प्रकार से स्वरूप जो है वो। पता नहीं भैया, अभी तक तो ऐसा नहीं जाना, यही जानता कि द्वितीय प्रथम उपशम अनादि मिथ्या दृष्टि, द्वितीय उपशम छाय उपशम सम्यक दृष्टि, 7 प्रकृतियों को श्रेणी दीदी चढ़ने के वो सम्मुख स्वामी की उपशम। अपेक्षा हो गया, वो स्वामी की अपेक्षा हो गया। स्वरूप की अपेक्षा वर्णन अलग होगा, विवक्षा कार्य की अपेक्षा से अलग होगा। तो स्वरूप की अपेक्षा स्वरूप कैसे कहेंगे, जहां पर वह वो जो प्रकृतियां है उसकी अनंतानुबंधी की चार वगैरह, और दर्शन बोनी की तीन, इनका उपशम। एक तो अनंतानुबंधी की विषय योजना कहेंगे शब्द, उसको अगर और भी सूक्ष्मता में चलना है तो मोटा हाँ मोटी ठीक में है। स्वरूप ये होगा कि 7 प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक तो उत्पन्न हो रहा है वो द्वितीय उपशम कहा जाएगा। कि कौन करेगा, क्षयोपशमी करेगा तब की चर्चा। अगर मिथ्या दृष्टि करेगा तो तो वो प्रथमोपशम हो जाएगा। और दूसरी, उसको द्वितीय और उपशम श्रेणी प्रथमोपशम नहीं कब कहेंगे होगा? भैया। नहीं नहीं, एक मिनट, प्रथमोपशम 25 प्रकृति की अपेक्षा से मुख्यता से होगा। तो हाँ क्षयोपशम की ठीक अपेक्षा है। से जब कर रहे हैं तो 28 प्रकृति की अपेक्षा होगा। और कार्य की अपेक्षा विवक्षा से कहेंगे तो भाई, जो ऐसा सम्यक्त्व जो उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए उपशम से प्राप्त किया गया है, तो वो द्वितीय उपशम, हाँ ये इस विवक्षा से हाँ वो वर्णन हो हाँ जाएगा। तो हाँ, तो वहां पर द्वितीय उपशम श्रेणी फिर बोलना पड़ेगा भैया, चारित्र मोहनी फिर का श्रेणी उपशम तो लगाना सिर्फ पड़ेगा नहीं, दीदी चारित्र मोहनी का उपशम कब होगा? श्रेणी चढ़ने के लिए। बस यह मतलब संगी कहो या पंचेंद्रिय संगी कहो, अर्थ एक ही है। वैसे ही उपशम कहो, चारित्र मुनि का उपशम कहो या श्रेणी कहो, एक ही बात होगी। ठीक है भैया। प्रथमो सीधी सीधी सी बात है, प्रथमोपसम सम्यक तो अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, और प्रथमोपसम सम्यक तो सादी मिथ्या दृष्टि को भी होता है। जी क्या? जी, तो स्वामी की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि को होगा। लेकिन अनादि को भी होता है और सादी को भी शादी को भी होता है। होता, बिल्कुल शादी को भी उद्वेलना होने पर होगा। सम्यक तो हाँ प्रकृति और ऐसा। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति की उद्वेलना होने पर। और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन तभी होता है जब वो उपसम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है। मतलब वहां पर कार्य की चर्चा आएगी तो कार्य चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम करना है, उसके लिए ये बनेगा। द्वितीयोपसम सम्यक जब वो चारित्र मोहिनी की उपशामना करेगा, उपसम श्रेणी चढ़ेगा, तभी उसके लिए द्वितीयोपसम सम्यक की उपयोगिता है।
अर्थात जिसने छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, जी। और वो उपसम सम्यक दर्शन से ही उपसम श्रेणी चढ़ना चाहता है, तो वो फिर क्या होगा? द्वितीयोपम कहलाएगा। द्वितीय उपसम सम्यक से श्रेणी चढ़ेगा, मतलब क्योंकि परिभाषा, गुरुदेव उपसम परिभा श्रेणी छायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ता है, और उपसम श्रेणी उपसम सम्यक दृष्टि भी चढ़ता है। जी जी। किंतु परिभाषा द्वितीयोपम की इस प्रकार से भी कर सकते हैं, विवक्षा से, कार्य की विवक्षा से, कि चारित्र होने कर्म का उपशम करने के लिए जो औपशमिक सम्यक तो होता है वो द्वितीयोपम कहलाता है। इस प्रकार की बस, परिभाषा भी हो सकती ठीक। अभी अपनी गाथा कौन सी चल रही थी? है। हम पहुंचे थे, एक मिनट, अशुभ भाव का संवर हो गया है, अब 103 शुरू हो जाएगी। एक मिनट, 103 भी हो न्याय गई। वगैरह ये हो चुका है। हाँ, रूपाधि विषय ये आधा ही हुआ था गुरुदेव, इसलिए 103 तक तो हुआ है। 104 की, 104 नंबर की गाथा की टीका आदि बाकी है। हाँ, शंका समाधान जो है वहां पर आए थे, रूपाधि विषय के उपयोग को रोकने का क्या फल है, यहां से शुरू था। इसमें एक बात चली थी कि जो आगम में कहा है उसको विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक बात बताई थी, जैसे जैसे श्रुत का अवगाहन करता है वैसे वैसे उसकी धर्म में श्रद्धा प्रबल होती है, जी और उस श्रुत में अतिशय रस भरा हुआ है। तो एक शंका थी कि अन्य मतावलंबी भी अपने अपने श्रुत को, अर्थात अपने अपने सिद्धांत को, अर्थात अपने अपने आगम को प्रशंसित करते हैं, अर्थात वे भी ये कहते हैं कि हमारे आगम में भी विशेष रस भरा हुआ है, हमारा आगम भी विशेष, जैसे आप अपने सिद्धांत को विशेष कहते हैं तो वे अपने सिद्धांत को विशेष कहते हैं। अब जी ये बात का निर्णय कैसे हो कि तुम्हारा सिद्धांत सही है कि उनका सिद्धांत सही है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास केवली है ना उनके पास कोई केवली वर्तमान में है जो आगम को लिख के गए। अब तुम कहते हैं कि हमारा आगम हमारे पूर्वजों ने कहा है, तो वे भी कहते हैं कि हमारा आगम हमारे पूर्वजों ने कहा है। तब इस बात का निर्णय जो श्रद्धा प्रधानी लोग हैं, श्रद्धा प्रधानी लोगों के सामने आप चर्चा कर सकते हो कि ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया आगम है, इसलिए ये मान्य है। तो वे भी कहते हैं कि हमारे कपिल आदि ने, बौद्ध आदि ने, चारवाक आदि ने, जैमिनी आदि ने हमारे इस शास्त्र को कहा है, इसलिए हमारा आगम सत्य है। जी। तो ये चीज है। तो फिर ये बात, अब ना तो उनके पास उनके पूर्वज है ना हमारे पास हमारे पूर्वज है, उनके पास उनका आगम है और हमारे पास हमारा वाला है। हमारा आगम है। तो वे भी तो अपने सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ समाधान दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध अर्थ के स्वरूप केवल नित्यता या केवल अनित्यता का कथन करने वाले आगम अतिशय अर्थ बहुल नहीं होते, अर्थात उनके जो आगम हैं, उनके आगमों में जो बात कही गई है वो प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध है, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान से वे बातें जो उनके आगम में कही गई हैं वे बाधित होती हैं। जैसे कर्ण कान से पैदा हुआ, सूर्य पुत्र था, सूर्य के संबंध से पैदा हुआ, तो इस प्रकार की बात प्रत्यक्ष में और अनुमान से भी आज तक न तो इस प्रकृति में घटी थी, न घटी है, और न कभी आगे ऐसी घटने की संभावना दिखाई देती है। संतान की उत्पत्ति जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से होती है। इस प्रकार से जो उन आगमों में कहा गया है तो उस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण से वो बात सिद्ध नहीं होती। तो प्रत्यक्ष से अनुमान से वे बातें विरुद्ध हैं, या फिर सिर्फ नित्यता का एकांत करके लिए हुए हैं या अनित्यता का एकांत करके लिए हुए हैं। जबकि हमारे आगम में बताया है प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, अर्थात उत्पाद व अनित्य को इंगित करता है और द्रव्य नित्यपने को इंगित करता है। एक ही पदार्थ में नित्य अनित्य दोनों एक साथ हैं, जी इसलिए उनके आगम में कही हुई बातें अतिशय अर्थ बहुल नहीं है।
जिस आगम का अर्थ अन्य प्रमाणों से प्रमाणित होता है वही आगम का अर्थ अतिशयित होता है, अन्य नहीं। था कोई बात आपने कही है तो उसको अन्य भी आगम या अन्य भी लोग उसको प्रत्यक्ष और प्रमाण से विरुद्ध नहीं मानी जाती, तभी वो बात सिद्ध होती है। तथा वह अश्रुत पूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना, ऐसा होना चाहिए। परीक्षा मुख जी का दूसरा ही सूत्र है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्वयं और अपूर्वार्थ का जो ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहते हैं। जाने हुए को जानना, जाने हुए को जानना। जानना, वो तो हमने जान चुके हैं। अब उसमें प्रमाणता की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई अतिशयता नहीं होगी। हाँ, जो अश्रुत पूर्व, अर्थात जिसको पहले कभी सुना नहीं है। सुना नहीं है, उस आगम की व्यवस्था को जानना, ये बात है। बात समझ में आई ना पंडित जी? जी जी। तो उन्होंने शंका क्या की थी कि अपने अपने सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं तो करते रहो, अपने सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं तो करते रहो, लेकिन उनके आगम में और सिद्धांत में जो प्रत्यक्ष पूर्वा पर विरोध है और एकांत की बातें हैं, उसके कारण से वे अतिशय रस बहुल नहीं नहीं है। है। अरे बेटा, हाँ? अच्छा, ठीक। अब शंका, भव्य और अभव्य जीवों के कानों में श्रुत सुनने में आता ही है। अब आपने कहा अश्रुत पूर्व, बिना सुना हुआ हो, तो भव्य भव्य जीवों ने तो सात तत्वों को, छह द्रव्यों को, नौ पदार्थों को कहीं ना कहीं सुना ही रहता है, और फिर बार बार उसी को सुनते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। क्या? कहीं ना कहीं तो सुनने में आया ही है, इस प्रकार से कह रहे हैं। सुनने में आता ही है और बार बार उसी को सुनते हैं और उसी की चर्चा करते हैं, तब बिल्कुल। आप अश्रुत पूर्व कैसे कहते हो? यदि श्रुत के अर्थ का ज्ञान न होने से शब्द मात्र श्रुत को अश्रुत कहते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थ के उपयोग का भी अनेक बार ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय ये समाधान, अभिप्राय है कि श्रद्धान पूर्वक ज्ञान होने से श्रुत भी अश्रुत होता है। बिना सम्यक्त्व के ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अर्थात जिस ज्ञान को आपने जाना लेकिन श्रद्धा नहीं किया, तो फिर जब दोबारा जान रहे हो तो वो बिना सुना हुआ ही हो गया, क्योंकि आपने पहले सुन के श्रद्धा नहीं किया था, इसलिए फिर दोबारा सुनो। तो पहले जब बिना श्रद्धा के सुना तो अनसुना के अनसुना ही हो गया वो। अनसुना हो गया। जैसे किसी चीज को सुना लेकिन सुन के विश्वास नहीं किया तो सुना ना सुना बराबर हो गया। उस अपेक्षा से यहाँ कहा है कि अश्रुत पूर्व, तो अश्रुत पूर्व का मतलब हो गया सम्यक्त पूर्वक सुनना, वो ही अश्रुत पूर्व कहलाएगा। श्रद्धान के बिना अगर सुना जाएगा तो वो सुनना सुनने की गिनती में हम नहीं लेंगे, उस सुनने को सुनने की गिनती में नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि बोले सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान वो है जो अश्रुत पूर्व हो। जी, अरविंद जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उसमें चिंतन की क्या कोई बात, मतलब चिंतन करना। देखो, सम्यक दर्शन का सम्यक तो के साथ श्रद्धान के साथ का मतलब श्रद्धान तभी तो चिंतन के साथ ही श्रद्धान होगा। बिना हाँ, चिंतन के श्रद्धान नहीं होगा, तो चिंतन अपने आप आ ही जाएगा उसमें। श्रद्धान के साथ मतलब चिंतन करो, चिंतन तब तक करो जब तक श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए। उसका काम पूरा कब होगा? एक सब्जेक्ट आपने सुना और सुनने का काम पूरा कब हुआ? सुनने का काम तब पूरा हो जाएगा जब उसको श्रद्धान से सुनकर के चिंतन के बिना उसको जब तक ग्रहण नहीं करते तब तक मतलब सुनना तो सिर्फ शब्द सुनना हो गया। अर्थ को प्राप्त करना इसका मतलब है उसको सोच समझ कर चिंतन करके उसको ग्रहण किया, तब जाकर के अर्थ को ग्रहण करेंगे। जब आपका उसके ऊपर श्रद्धान हो जाएगा तब वो आपका समझ लो सुनना पूरा हो गया। जी, और बिना चिंतन के श्रद्धान नहीं होगा। हाँ।
नहीं, श्रद्धांत तो एक ऐसी चीज है, चिंतन जैसे आपने सुना, सुनने के बाद चिंतन तुरंत मन में हो ही जाता है। हाँ। सो चिंतन उसके साथ इंक्लूड है। सुनना और सुन के आठ आठ चीजें आती ना। सुनना, सुनना, सुन के पहले सुनने की इच्छा होना, सुनने की इच्छा होने के बाद सुनना, सुनने के बाद उसको धारण करना, धारण करने के बाद उसका ऊहापोह करना, हम्म। फिर लास्ट में निर्णय होता है। ये बुद्धि के 8 प्रकार के भेद बताए हैं। बुद्धि के 8 प्रकार के वैभव आत्मानुशासन जी में आया है। सुनने की इच्छा, फिर सुनना, सुनने की इच्छा के बिना सुनना बेकार है। तो इस प्रकार यहाँ कहने का उनका मतलब है, जैसे परीक्षा मुख जी में भी ये कहा है कि बोले अपूर्वार्थ जो सुना हुआ है उसको, सुना हुआ का मतलब जो श्रद्धान जिसको हमने निर्णय कर चुके, सुन चुके, श्रद्धान कर चुके, वो सब्जेक्ट हो चुका, अब नया लाओ। तो अश्रुत पूर्व का मतलब खाली इतना सा ही यहाँ लेना है कि श्रद्धान पूर्वक सुना हुआ ही व्यवस्थित किया जाएगा, और अश्रद्धान पूर्वक सुने हुए को गिनती में ले जाएंगे, जी। ऐसा इनका कहना है। संसार से भीरुता को संवेग कहते हैं। अब तो जैसे श्रुत का अवगाहन करता है वैसे वैसे नई नई धर्म श्रद्धा से युक्त होता है। और फिर एक चीज और भी होती है, जैसे आपने आगम की एक लाइन पढ़ी, एक लाइन पढ़ के आपको अगर वैसा का वैसा ही समझ में आ रहा है, कुछ नयापन नहीं लग रहा है, तो वो भी सुना सुनाया हो गया। लेकिन उसमें, तो उसमें कुछ नयापन आएगा ना, क्योंकि विवक्षाएं बहुत हैं। जी। क्या? जी, जब तक छदबस्त अवस्था में है तो उसके अलग अलग विवक्षाओं की तरफ एक बार भी सुना, अलग अलग बार भी सुनेंगे तो भी उसमें से नया नया पाएंगे। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ को जानने की अनंत विवक्षाएं हैं। हम्म। तो छद्मस्तों को तो अनंत विवक्षाएं कभी समझ में पूरी आएंगे। नहीं आ सकती। जी। तो जितनी बार भी पढ़ेगा उतनी बार ही उसको कुछ ना कुछ उसमें से नई विवक्षाएं ढूंढनी है। भले ही वही वाक्य है, भले ही वही मैटर है, उसी मैटर को अश्रुत पूर्व कैसे हुआ वो, क्योंकि उसमें जब हमने कल पढ़ा था तब उसमें एक नई विवक्षा का चिंतन किया, फिर आज पढ़ा फिर एक नई विवक्षा लाए, फिर आज पढ़ा फिर एक नई विवक्षा लाए, तो वो जो नयापन लाए वो अश्रुत हो गया ना। जी। जी, बिना जो सुना हुआ। जिसको पहले सुना हो करके, या उसको सुना नहीं है, समझा नहीं है, वो सारा का सारा अशुद्ध हो जाएगा। उसको नया समझाना हमने उसमें। जी। एक ही आदमी को हम रोज देखते हैं, एक ही इंसान को हम रोज देखते हैं कि रोज, लेकिन रोज उसमें एक नई चीज देखते हैं। जी। तो जो उसमें हमने नया देखा वो अश्रुत पूर्व है। जी। तो जैसे जैसे श्रुत का अवगाहन करता है वैसे वैसे उसकी नई नई धर्म श्रद्धा से युक्त होता है। तो शंका कर रहे हैं संसार से भीरुता को संवेग कहते हैं, तब आपका अर्थ धर्म ठीक नहीं है। आपने कहा था कि जैसे जैसे वो श्रुत का अवगाहन करता है वैसे वैसे उसको नवीन नवीन संवेग होता है। अब नवीन नवीन संवेग होता है और नई नई धर्म श्रद्धा से युक्त होता है। अब अभी दो बातें करने लगे। आपने कहा था, मैं तो कहा था नवीन नवीन संयोग संवेग होता है, अब कहते हैं नई नई धर्म श्रद्धा से युक्त होता है। तो संसार से भीरुता को संवेग कहते हैं, और आप कह रहे हैं धर्म। आपका अर्थ क्या कर रहे हैं? अब अलग अलग दोनों चीजों को अलग कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं है। संसार से भीरुता धर्म परिणाम का कारण है। अब आचार्य भगवान उसको एक करके समझाएंगे। हाँ, हमारे आचार्य सब समझा देंगे, हमारे कोई समस्या नहीं है। जो भीरुता है उसकी संवेग है, वो संवेग ही धर्म परिणाम को आपके अंदर पैदा करेगा। जैसे शस्त्र के आघात के भय से कवच ग्रहण करते हैं, इससे संवेग शब्द संवेग का कार्य जो धर्म है उसको कहता है। संवेग शब्द से संवेग का कार्य क्या है भाई? संवेग धर्म से संसार से भीरुता, तो संसार से भीरुता का फल क्या है? धर्म की शरण। धर्म को धारण करना, जी। धर्म रूप परिणमन होना। बस खाली संसार से भयभीत होके रह गए, ऐसा थोड़ी होता है। जी। जी, वो उसका उसका फल भी तो होगा, कार्य भी भाई होगा।
कारण उपस्थित होके रह गया और कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो मतलब क्या हुआ कारण का? ठीक। अब निष्कंपता का कथन करते हैं। इसका कथन करते हैं क्योंकि निष्कंपता। आपने शिक्षा अधिकार में पढ़ा होगा, शिक्षा अधिकार के कितने सारे विशेषण पढ़े थे? ये शिक्षा क्या करती है? शिक्षा मुख्यतः से आत्मा को जानती है, हित को जानती है और आत्महित को जानती है। नहीं, इसमें पहले बताया था ना, जैसे नई नई श्रद्धा अतिशय अभिदेश भरा, जिसने पहले कहा इससे सुध का अवगान करता है, वैसे वैसे नई नई श्रद्धा से युक्त होता है। क्या होता है? एक तो ये बात थी, और एक उसमें स्थिरता आती है, ये बात भी आई थी। क्या आती है? और अपना एक मतलब आत्महित का ज्ञान, भाव संवर, नवीन नवीन संवेग, रक्तत्र में निश्चलता। हाँ, तो नवीन नवीन संवेग की बात हो गई। अब रत्नत्रय में निश्चलता की बात कर रहे हैं। जी। गाथा में जो सारे के सारे सब्जेक्ट बताए थे, उन एक एक सब्जेक्ट को यहाँ खुलासा कर रहे हैं। 99 नंबर की गाथा में जिन वचन शिक्षा के जो गुण कहे थे, उस हाँ, गुण में ये सारे गुण कहे हैं। तो जिन वचन शिक्षा क्या गुण कहते हैं? आत्महित का ज्ञान होना, भाव आत्मा का संवर होना। हित का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, हित का ज्ञान होना और आत्महित का ज्ञान होना, ये जी। बात समझा उसके दी। बाद, उसके बाद संवर, भाव संवर। भाव संवर भी समझा दिया। वो शुभ अशुभ, मतलब जब तक हम लोग ध्यान उपार्जन कर रहे हैं तब तक अशुभ से दूर रहते, ये संवर की हाँ चर्चा हाँ, हुई। ये भाव उसके संवर हो बाद में गया। नवीन नवीन संवेग की चर्चा हुई, धर्म के अभी हुई। परिणाम की चर्चा हुई, और अब अब रत्नत्रय की निश्चलता, निश्चलता की बात चलेगी। बस ये बात है। 105 नंबर का था। आया पाए विदन्नु दंसण नान तव संजमे ठिच्चा व्यरति विसुज्जमानो जावत जीवम दुनिकंपो। वृद्धि और हानि के क्रम को जानने वाला, वृद्धि और हानि के क्रम को जानने वाला, श्रद्धान ज्ञान तप और संयम में स्थित होकर शुद्धि को प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यंत विहार करता है, वो निश्चल ही है। अर्थात कोई ये कहे कि साधु तो निरंतर विहार कर रहा है, तो निश्चल कैसे है? गमन की अपेक्षा से, उसकी स्थिति की अपेक्षा से वो निश्चलता को तार, मतलब उसको देख रहा है। मतलब वो सुबह अलग गांव में है, शाम को अलग गांव में है, रोज रोज एक दिन में चार गांव बदल देता है। अगर 4-4 किलोमीटर पे, 3-3 किलोमीटर पे गांव है, तो रोज सुबह से शाम तक विहार करता है, 2-4 गांवों को क्रॉस कर जाता है, तो बोले निश्चल कैसे हुआ? बोले निश्चल मति बोला है वहां। क्या वहां पे है? निश्चल मति। हाँ, शरीर निश्चल नहीं बोला है। हाँ, क्योंकि मतलब यहाँ पर क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने वाले गमनागमन की यहाँ पर अपेक्षा नहीं है, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ वो निश्चल मति हो गया है, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। बुद्धि की अर्थात स्थिति। उसकी बुद्धि ने जो निर्णय करने थे वे निर्णय कर चुका है। उन निर्णयों में अब उसको कोई बाधा नहीं है, और निर्णय करके अब सिर्फ उसको पुरुषार्थ करना है। जिसके निर्णय बाकी हैं, उसके पुरुषार्थ व्यवस्थित नहीं हो सकते, उसकी पुरुषार्थ की शुरुआत ही नहीं हो सकती। जिसके निर्णय बाकी हैं, उसके पुरुषार्थ की शुरुआत होगी क्या? नहीं, कैसे होती है? जैसे आप व्यापार करते हो, अभी तक आपके दिमाग में निर्णय नहीं हुआ है कि किसको, किस क्लाइंट को, किस कंपनी वाले को पैसा देना है या नहीं देना है, उससे माल लेना है नहीं लेना है। ये अगर निर्णय नहीं हुआ तो डील कैसे होगी? नहीं, पहले तो निर्णय होगा, उसके बाद ही होगा। निर्णय होने के बाद ही तो डील होगी ना। जी जी, पहले निर्णय, उसके बाद में क्रिया। तो अगर आप जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और निर्णय ही करते रहोगे, तो फिर पुरुषार्थ कब करोगे? जी। क्या? तो निर्णय के साथ साथ में आपको निश्चलता भी आनी चाहिए उसके साथ में, तभी तो आप निर्णय लेकर के फिर पुरुषार्थ की तरफ बढ़ोगे। नहीं, जैसे बच्चा शुरू में 2-4 साल 8 साल विशेष रूप से पढ़ाई कर लेता है, उसकी हम्म, जिंदगी का निर्णय हो जाता है किस महकमे में उसको जाना है, किस संबंध में उसको नौकरी करना है, क्या बनना है, वो निर्णय कर लिया। अब जिंदगी भर उसका पुरुषार्थ करता है। जी। उसी को फिर कुछ जो उसका ज्ञान था, वो बेसिक पूरा तैयार हो गया, उसी को कुछ बढ़ाता रहता है। ऐसे ही हम लोग एक सामान्य तौर से हमने निर्णय कर लिया कि श्रावक के ये व्रत होते हैं, साधु के ये व्रत होते हैं, 5 समिति होती है, 3 गुप्तियां होती है, 6 आवश्यक क्रियाएं हैं, 28 मूल गुण है। इस प्रकार से केसलोच आदि करना है, उपवास करना है, स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना आदि करना है। ये सब हमने समझ लिया, अच्छे से निर्णय कर लिया।
तो इसको निर्णय करने में कोई 2-4 जिंदगी भर नहीं लगने वाली। तो चारित्र का जो निर्णय था हमने करके उसको पालन करना चालू कर दिया। अब तो सिर्फ वो जो चारित्र का पालन कर रहे हैं, जो ज्ञान हमको सम्यक ज्ञान हुआ था, जो दर्शन हमारा सम्यक दर्शन हुआ था, उसमें ही कुछ ना कुछ वृद्धि करनी है। जी। अब क्या करना है? स्वाध्याय को जान करके अपने संयम में वृद्धि करते जाना है, अपने चारित्र में वृद्धि करते जाना है, यही उसका फल है। रत्नत्रय की वृद्धि करना है, रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करना है। प्राप्त तो हमने शुरू में ही कर लिया, जी। अब उसकी वृद्धि करनी है। अब उसकी वृद्धि करनी है, विशुद्धि बढ़ानी है। क्योंकि अगर निर्णय ही नहीं होगा तो जिंदगी भर सोचते रहेंगे, हाँ भाई रत्नत्रय धारण करना है, व्रत लेने लेने ले लेने, क्योंकि अभी तक निर्णय नहीं हुआ। निर्णय नहीं हुआ तो वो आदमी लेता ही नहीं है। 50 साल हो गए, लेता ही नहीं है। निर्णय तो हुआ, यहाँ कहने, औपपादिक लिंग को प्राप्त कर दिया। निर्णय हुआ तो हाँ, औपपादिक लिंग को प्राप्त कर लिया। और अब उस लिंग को बरकरार करने के लिए जो करना है उसकी चर्चा चल रही है निष्कंपता के उसकी साथ। चर्चा चल रही है। जी। प्रवचन के अभ्यास से जो यह जानता है कि ऐसा करने से रत्नत्रय की वृद्धि होती है। यहाँ बात क्या है? रत्नत्रय तो धारण कर चुका, अब रत्नत्रय की वृद्धि की बात है। जी। अभी जो हम आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपने अनुव्रत धारण कर लिए, मैंने महाव्रत धारण कर लिए। क्या पंडित जी? बिल्कुल, अब तो धारण करने वाली बात अब हो चुकी। धारण करने वाली बात हो चुकी। धारण करने का जो विशेष पुरुषार्थ था वो हमने पुरुषार्थ सोच समझ के कर लिया। जी। अब तो इसमें वापस स्थिरता, लगातार स्थिरता बनी रहे। ये रत्नत्रय, ये व्रत हमारे से छूटे नहीं, उसके लिए निरंतर विशुद्धि में बने रहना, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। जो कि जो ज्ञान आपने 16 साल से लेकर 8 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक पढ़ा था और आपकी नौकरी लगी थी, अब आप उसको बरकरार रखते हुए निरंतर उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि को प्राप्त होते जाना है। बिल्कुल, अगर वृद्धि नहीं करेंगे तो फिर स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, आप अपने आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, अब अपडेट नहीं हो रहेंगे। सकता है कि नौकरी नौकरी से हाथ भी धो पटे। हाँ, आउट ऑफ डेट नहीं होना है आपको, जी। अपडेट रहना है। और ऐसा करने से हानि होती है। क्या लिखा है? प्रवचन के अभ्यास से जो ये जानता है कि ऐसा करने से रत्नत्रय की वृद्धि होती है और ऐसा करने से रत्नत्रय की हानि होती है। अर्थात उन दोनों चीजों को आपको समझना है, क्या करने से रत्नत्रय की वृद्धि होती है और क्या करने से रत्नत्रय की हानि होती है। हानि होती है। लिखा ना, वृद्धि और हानि के क्रम को जानने वाला, अर्थात रत्नत्रय की वृद्धि के क्रम को जानने वाला, रत्नत्रय की हानि को के क्रम को जानने वाला, वो श्रद्धान ज्ञान तप और संयम में स्थित होकर शुद्धि को प्राप्त करता हुआ जीवन पर्यंत विहार करता है। वो निष्कंप अर्थात निश्चल ही है। अर्थात जिसने अपने एक बार रत्नत्रय की स्थिरता को प्राप्त कर लिया है, रत्नत्रय की वृद्धि के कारणों को जान लिया है, रत्नत्रय की हानि के कारणों को जान लिया है, तो वो अब दिमाग से स्थिर हो गया है। शरीर तो चलता रहेगा, घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे एक बात यहाँ पर समझती कि गाथा के जो शब्द है वो कितने गूढ़ और सांकेतिक है, और उसका अर्थ कहाँ से कहाँ, वृद्धि हानि की चर्चा शब्द शब्द आ रहे हैं, वहां की चर्चा कहाँ से कहाँ तक जा रही है। हाँ, दिखने के लिए दो लाइन है सिर्फ बस। यही बात है। और ये चीज बार बार इसलिए क्या है, समझदारी से सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय में समझ में आ रही है बातें, कितनी गूढ़ता से चल रही है। देखो यहाँ पर वृद्धि हानि शब्द लगा दिया। अब वो वृद्धि हानि शब्द किसमें वृद्धि करनी, किसमें हानि करनी है। अकेली वृद्धि को जान करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ में अगर लीकेजेस हो रहे तो वो हानि को भी रोकना है हमको। तो ये कितनी बड़ी बात है यहाँ। और भाई ये आपकी इसलिए ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो व्रत धारण कर चुके हैं, पहली प्रतिभा हो दूसरी हो जो भी हो, या फिर महाव्रत के लिए महाव्रत है, तो उसके लिए अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए वृद्धि के साथ साथ में हानि को रोकना, ये दोनों चीजें करनी होगी। आप ऊपर से टंकी में पानी भर रहे हैं तो नीचे से लीकेज भी तो रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए हानि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टंकी में पानी सिर्फ ऊपर से डालते ही जाएंगे और नीचे नल खुला रह गया तो कितना ही पानी भरते जाओ। जी। इसलिए रत्नत्रय की वृद्धि किन कारणों से होती है, उन कारणों को अपनाना, और रत्नत्रय की हानि किन कारणों से होती है, उन कारणों को छोड़ना। अर्थात आपने रत्नत्रय की वृद्धि के कारण तो अपना लिए, लेकिन हानि के कारण नहीं छोड़े। एक में प्रवृत्ति, एक से निवृत्ति। हाँ, वैसे
श्रद्धान ज्ञान तप और संयम में स्थित होकर शुद्धि को प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यंत विहार करता है। लेकिन विहार करता हुआ वो निश्चल ही है, निष्कंप ही है, क्योंकि वो परिणामों में स्थिरता ला चुका। अर्थात उसने प्रमाण ने निक्षेप से, आगम से, रत्नत्रय का अच्छी तरीके से विचार कर लिया है, उसकी वृद्धि हानि का विचार कर लिया है, और विचार करके वो निरंतर विशुद्धि में विहार करता है। वो निश्चल मति है। श्रद्धा, ज्ञान, तप और संयम, इन चारों से रत्नत्रय शब्द वही से उसकी सिद्धि होती है, ये बात। 4 शब्दों से। निशंकित आदि गुणों से सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है, और शंका आदि से हानि होती है। हम्म। अब सब चीज बताएंगे कि क्या वृद्धि क्या हानि। हाँ, अब एक एक को खोलेंगे सबको। तो सम्यक दर्शन में क्या हुआ, सम्यक दर्शन के जो निशंकित आदि 8 गुण है, उनसे क्या होती है, वृद्धि होगी। वृद्धि होती है। और बाकी 25 जो मल दोष है, उनसे क्या होती है, हानि हो जाएगी सम्यक दर्शन की। हानि होती है। अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, उभय शुद्धि तथा स्वाध्याय में उपयोग लगाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और ये नहीं करने से ज्ञान की हानि होती है। उपयोग न लगाने से, नवीन अपूर्व अर्थ को ग्रहण न करने से। अर्थात हम एक ही लाइन को एक साधारण रूप से, हम जैसे पहले सोचते थे कि हमने मूलाचार खत्म हुआ, भगवती आराधना लगा ली, भगवती आराधना खत्म हुई, मूलाचार लगा लिया, मूलाचार खत्म हुआ, चारित्र सार लगा लिया, लेकिन उसमें कुछ भी नयापन नहीं आ रहा। गुरुदेव, इसी का प्रॉब्लम होता है। इसी का एक फल ये भी है कि बार बार वही जिज्ञासाएं उठती है। एक व्यक्ति बार बार वही, 6 महीने पहले भी वही प्रश्न पूछा था, 2 वर्ष पहले भी वही प्रश्न पूछा था, आज भी वही प्रश्न पूछता है, जबकि उसको तीनों बार उत्तर मिल चुके हैं। फिर भी उसने उपयोग लगाकर ठीक से नहीं सुना है, अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं किया, तो वो शांत नहीं हुई, बार बार मन में आएगी आएगी। वो तो प्रश्न पूछने वाले की अपेक्षा हुआ। मतलब ज्ञान ग्रहण करने के बारे में, क्योंकि जब उसका समाधान दिया जा रहा है तो वो ज्ञान उसने ग्रहण ही नहीं किया ठीक से, उसका उपयोग नहीं लगा। हाँ, तो वो उसने ज्ञान नहीं किया। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम शुरू शुरू में ये फीलिंग करते थे, जैसे हम जब तक हमारे अंदर व्याकरण ज्ञान नहीं था, जब तक हमने न्याय नहीं पढ़ा था, जब तक हमने सिद्धांत नहीं पढ़ा था, तब तक हम जब मूलाचार आदि पढ़ते थे, तो एक बार खत्म हुआ, दोबारा फिर लगा लिया, तो हम ये कहते थे कि भाई एक बार हो गया, अब दोबारा बार बार इसको क्या रिपीट करना, क्योंकि इसमें, दोबारा पढ़ने में उसको कुछ, उसमें कुछ नयापन नहीं मिलता था। हाँ, क्या, वो नयापन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा तब तक। तो नयापन नहीं मिलता था, नया अर्थ नहीं मिलता था, तो फिर उसमें बोरियत लगती थी। क्या बता जी, आप महसूस कर रहे हैं इस बात को। जितना पढ़ा था वो याद करे, फिर बोले, आप बोले अभी तो पढ़ा था, फिर वही का वही पढ़ रहे, वही वही चर्चा, वही लाइनें बोले। अब नया कुछ ना तो सामने वाला समझा रहा है, और न अपनी समझ में नयापन आ रहा है। तो नयापन नहीं आने के कारण से फिर उस पढ़ने में विशेष उपयोग नहीं लगता है। या यही कह रहे ना, उपयोग न लगाने से, जो आपने कहा, और नवीन अपूर्व अर्थ का ग्रहण न करने से ज्ञान की हानि होती है। बिल्कुल, कि अगर ये आत्महित शब्द जो आपने इतनी तरीके से उसको आपको समझाया कि आत्मा अलग कर लो, हित अलग कर लो और उभय, ये तीन की चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक आत्महित शब्द तो पहले कितनी बार आत्महित आत्महित कितनी बार अलग अलग जगह पर सुना हुआ है, किंतु इस प्रकार से उसका अर्थ, आत्मा को अलग तरीके से देखो, हित को अलग से देखो, और फिर आत्मा के साथ में हित को जोड़ो, तो ये एक नया उसका दृष्टिकोण जो है, ये नया दृष्टिकोण पाने से वही ज्ञान वो नया बन गया। इसी को अश्रुतपूर्व कहते हैं। जी जी, बिल्कुल, ये अश्रुत पूर्व का उदाहरण हो गया। ऐसे आपने कभी उसका जैसे शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि। इसका भी गुरुदेव उदाहरण परसों का है। और त्यक्त शब्द कितनी बार सुना था, किंतु उसके साथ में जो आपने निष्ठा वाली बात जो बताई उस दिन, तो ये वाली हाँ। बात, अब उस शब्दों की तरफ देखते हो तब ये सारी चीजें याद आ जाती है। तो शब्द शुद्धि कब होगी, जब हमारा व्याकरण शास्त्र पक्का व्याकरण, होगा, जी बिल्कुल। तब शब्द शुद्धि होगी। अर्थ शुद्धि कब होगी, जब हमारा आगम ज्ञान, आचार्यों का अभिप्राय पक्का होगा, प्रमाण ने निक्षेप को हम जानते होंगे, तब अर्थ शुद्धि होगी। न्याय जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें नहीं होगी। प्रमाण ने निक्षेप को जानेंगे तब अर्थ शुद्धि होगी, व्याकरण को जानेंगे तब शब्द शुद्धि होगी। जी, और दोनों को जानने से उभय शुद्धि। दोनों को जानने से उभय शुद्धि होगी, तब तत्व का ठीक ठीक निर्णय होगा। बहुत ये सुंदर। शब्द क्यों उपयोग किया गया है,
व्याकरण से इसका क्या अर्थ होता है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा समास है, कौन सी विभक्ति लगाई गई है, यही विभक्ति क्यों लगाई गई है, ये समास करने से इसका क्या अर्थ होगा, ये सारी बातें अपन व्याकरण से समझेंगे। फिर यहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में इसका यहाँ पर क्या अर्थ होना चाहिए, आगम क्या कह रहा है, तब वो उसका अर्थ लगेगा, तब जाके वो व्यवस्था तत्व ज्ञान की बनेगी। जैसे वत शब्द आया था ना, भूतकाल के अर्थ में भी वत शब्द लगता है और समान अर्थ में भी वत शब्द लगता है। वत, हाँ बिल्कुल। तवतु। परसों ही बताया था ना। तवतु की अपेक्षा, तवतु जो आपने बताया था, निष्ठा वाला, दूसरा हाँ। निष्ठा वाला, बहुव्रीहि समास की। तो अगर आप उपयोग नहीं लगाएंगे तो ज्ञान की हानि होगी। बिल्कुल। सामने से क्योंकि दिया जा जहां रहा है, सामने से दिया जा रहा है, अगर हम लोग हाथ नीचे नहीं कर रहे तो वो तो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपका उपयोग अन्य जगह है, तो उसके दो कारण होंगे, एक तो बात समझ में नहीं आएगी, और दूसरी ज्ञान सामने से चल रहा है, ज्ञान कोई व्याख्यान कर रहा है, और फिर भी आपका उपयोग उसमें नहीं है, तो आप ज्ञान का अनादर कर रहे हैं। ये अनादर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी अनादर हो जाएगा। हाँ, अनादर हो जाएगा, तो अनादर हो जाएगा तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। बिल्कुल। तो उपयोग नहीं लगाने से चीज समझ में नहीं आएगी, और चूंकि आपसे अनादर हो गया इसलिए भी ये जो है व्यवस्था नहीं बनेगी। बिल्कुल, ज्ञानावरण कर्म के आश्रयों के कारणों में ये भी है कि जब उपदेश चल रहा है, धर्मोपदेश जब चल रहा है, तो आपस में चर्चा करना, बात यही हो गई कि उपयोग नहीं लगना। क्योंकि ये व्यवस्था कहाँ से आई है कि जिस समय धर्मोपदेश हो रहा है उस समय आप दूसरी तरफ उपयोग नहीं लगाइए, दूसरी तरफ बातें मत कीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? तीर्थंकर भगवान की जब दिव्य ध्वनि तभी विवेचन। होती है जी। जब सब मौन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब मौन हो जाते हैं। अगर एक भी व्यक्ति बोलता हुआ होगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हो कीर्ति। सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल मौन हो जाएंगे, सबका उपयोग भगवान की तरफ हो जाएगा, तब जाके भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब धर्मोपदेश होता है तो धर्मोपदेश के समय में आपको दूसरे अन्य कार्य करने नहीं है। अगर उपयोग अन्य, क्योंकि यहाँ लगाए ना, उपयोग न लगाने से, अर्थात उपयोग के अन्यत्र होने से, और उसमें जो नवीन नवीन अपूर्व अर्थ समझाया जा रहा है उसको आप ग्रहण ही नहीं करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? एक नई विवक्षा आपको कैसे मालूम पड़ेगी? और नई विवक्षा मालूम नहीं पड़ेगी तो आपके ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, ज्ञान उतना का उतना ही रहेगा और घट जाएगा। फिर आपको यार वो वही की वही तो बात है, बार बार एक ही बात को क्यों घसीट रहे हो, बार बार एक ही बात को क्यों कह रहे हो, फिर ऐसे ऐसे शब्द निकलने लगते हैं, और ये शब्द फिर आपकी अरुचि प्रदर्शित कर देते हैं, और यही कारण अनादर का बन जाता है, और ये अनादर का कारण ही आपके ज्ञान का क्षोभसम कम करने का कारण बन जाता है। जी। इसलिए कहा ना, पूर्व में ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान उपयोग न लगाने से तथा नवीन अपूर्व अर्थ को ग्रहण करने से ज्ञान की हानि होती है। कहा भी है, पूर्व में ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान जो उसमें उपयोग नहीं लगाता उसका घट जाता है। और वही अगर है आप जो उसको बार बार अपने दिमाग में फेरते नहीं है, चिंतन नहीं करते, तो खत्म हो जाता है। वो ये भी बहुत मतलब ये तो एडिशनल चीज हो गई कि पहले तो उपयोग न हाँ, लगाने से नवीन अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे, और अब उपयोग हाँ, नहीं लगाने से तो जो पहले से जाना हुआ है वो भी घट जाएगा। वो भी घट जाएगा। तो इसलिए इनका उपयोग न लगाने से ज्ञान घट जाता है। संयम की भावना से वह अपनी शक्ति को न छिपाकर ज्ञान में उपयोग लगाने से 12 प्रकार के तप की वृद्धि होती है। संयम की भावना से अपनी शक्ति को न छिपाकर ज्ञान में उपयोग लगाने से और 12 प्रकार के तप की वृद्धि होती है। उससे विपरीत करने से लौकिक कार्यों में फंसे रहने से तप की हानि होती है। तो अलग अलग चीज बताई थी ना उन्होंने, श्रद्धान, ज्ञान, तप, संयम, इनकी वृद्धि और इनकी हानि। तो श्रद्धान की वृद्धि हानि किसके ऊपर अवलंबित है? 25 मल दोष हानि करते हैं, निसंकित आदि 8 अंग वृद्धि करते हैं। तो ज्ञान की वृद्धि हानि उपयोग लगाने से और नए नए अर्थ को ग्रहण करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और नहीं करने से ज्ञान की हानि होती है। हानि होती है। तीसरी चीज क्या हुई? संयम, तप की सही चर्चा। है।
तब पहले। तपस्या, हाँ तप। तप तो संयम की भावना से और अपनी शक्ति को न छिपाकर ज्ञान में उपयोग लगाने से 12 प्रकार के तप की वृद्धि होती है। और उसके विपरीत लौकिक कार्यों में फंसे रहने से तप की हानि होती है। जी, तप की वृद्धि तप की हानि। अगर आप लौकिक कार्यों में फंसे हैं, जो साधु हम जैसे लोग अगर लौकिक व्यवहार में ही ज्यादा फंसे रहेंगे तो तपस्या का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे हम ये खुद एक प्रैक्टिकल महसूस करते हैं। जैसे कोई कार्यक्रम है, हमारा बहुत मन करता है यार आज आज हम उपवास कर सकते हैं, लेकिन यार आज तो कार्यक्रम है, आज यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो बोले आज उपवास रहने दो। गुरुदेव, आप अगर इस प्रकार से सोचते तो हम लोगों की तो क्या क्या कथा है। हम लोगों ने, जिन्होंने मान लो कि जिन्हें रात्रि भोजन त्याग किया गया है, विवाह आदि फंक्शन में जाता है, बोलता है मेरी छूट है, अब वहां पर रात्रि भोजन की तपस्या करने को छोड़ करके उसकी हानि करके आ गया वापस। बस, तो वही लौकिक कार्य, इन्होंने इन्होंने रीजन क्या था, लौकिक कार्यों में फंसे रहने से तपस्या की हानि होगी। जी। और जैसे किसी ने आज बुलाया है, "भाई, आज आप आपको कार्यक्रम में आना है, आज हमारा ये कार्यक्रम है भले ही धार्मिक कार्यक्रम, लेकिन आज हमारी उपवास करने की इच्छा थी। मैं वही कह रहा हूँ गुरुदेव कि आप कम से कम है? धार्मिक कार्यों में फंसे रहने से आपके आगे पीछे हो रहा है। हम लोगों के तो सांसारिक काम और कार्यक्रम में फंसे हैं। कहीं पर कुछ मीटिंग है, कहीं पर किसी का मंडल में जाना है, किसी का है, इसलिए आज स्वाध्याय में नहीं आए, आज मंदिर जी में बस, नहीं आए, आज अभिषेक पूजन नहीं करी। तो ये अब स्वाध्याय तो तपस्या है। बिल्कुल। अब लौकिक कार्य में फंस रहेंगे तो स्वाध्याय कैसे होगी? जब एनर्जी वहां लगी तो एनर्जी इधर कैसे लगेगी? एनर्जी तो एक ही है ना। जी। इसलिए इन्होंने सीधा लिख दिया, लौकिक कार्य में फंसे रहने से तप की हानि होती है। पाप क्रियाओं से सम्यक रीति से विरत होने को संयम कहते हैं। अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग और अशुभ काय योग पाप क्रिया है, अतः चारित्र संयम है। कहा भी पाप क्रियाओं से निवृत्ति चारित्र है। उस संयम की वृत्ति 25 भावनाओं से होती है। संयम की वृत्ति किससे होती है? 25 भावना, प्रत्येक व्रत की 5 5 भावना है, उसको व्रत हाँ, करो। और उन भावनाओं को नहीं भाना, ये संयम की हानि करने का कारण है। अब संयम लेके रख लिया तो उसको झाड़ झंगाड़ तो करनी पड़ेगी। जी। लेके रख लिया, मकान ले लिया, ताला बंद करके चल दिए, साल भर तक आया ही नहीं मकान में। हम्म। तो ऐसे ही आपने महाव्रत ले लिए, व्रत ले लिया, हाँ भाई बड़े बड़े वैभव के साथ जो है बड़े बड़े कार्यक्रम में व्रत ले लिए, अब लेके रख लिए बस। तब उसको रोज 24 घंटे हर समय निरंतर 25 भावनाओं को भाना। अगर 25 भावनाओं को नहीं भाया जाएगा तो संयम की हानि हो जाएगी। पॉलिश करने जैसा है। हाँ, तो शास्त्राभ्यास के बिना ज्ञान आदि के गुण अथवा दोष को नहीं जानता, और शास्त्राभ्यास के बिना ये हानि वृद्धि को कैसे जानेगा? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर एक शिक्षा अधिकार का ये महत्व बिल्कुल अधोरेखित हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। हाँ, ये ज्ञानोपार्जन जो से ही पता गुणों को चलेगा। नहीं जानता वह गुणों को बता कैसे सकता है, जो दोषों को नहीं जानता छोड़ कैसे सकता है? इसलिए शिक्षा में आदर करना चाहिए। इसलिए जो गाथा में शब्द आया, वृद्धि हानि के क्रम को जानने वाला श्रद्धान ज्ञान तप और संयम में स्थित होकर शुद्धि को प्राप्त होता हुआ जीवन पर्यंत विहार करता हुआ निश्चल ही है। अर्थात श्रद्धान की वृत्ति हानि, ज्ञान की वृत्ति हानि, तप की वृत्ति हानि, संयम की वृत्ति हानि को जानो, और जान के उस शुद्धि को प्राप्त करो, और फिर जीवन पर्यंत जो उस शुद्धि में चलता है वो निश्चल मति है। और ये सब शिक्षा के बिना नहीं हो सकता, अर्थात शास्त्राभ्यास के बिना नहीं होगा। नहीं हो सकता। बस। जी। समय तो पूर्ण हो गया आज का, इतना ही रख देते हैं। 105 नंबर की गाथा भी पूर्ण हो गई। तो आज के हाँ, स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।